नमस्कार साथियों। आज हम आधार ऑपरेटर एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। साथियों, आपका सुमेर एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी करें। साथियों, जिस अध्याय चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं इसमें अपन 9 अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और अपन 9 अध्याय में 510 क्वेश्चन लेंगे। साथियों, आधार ऑपरेटर एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे और यदि आपने इस ध्यान से इस क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। साथियों, जिस अपन अध्याय के बारे में बात करेंगे उस अपने 9 अध्याय लेंगे और कुल 510 क्वेश्चन होंगे और इसमें अध्याय नंबर 1 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अध्याय है UIEDI और आधार का परिचय। और अध्याय 2 लेंगे अपन रजिस्ट्रार, दाखिला, एजेंसी और नामांकन स्टाफ। अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे ऑन बोर्डिंग, नामांकन एजेंसी और नामांकन कर्मचारी। और अध्याय 4 के बारे में बात करेंगे आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया। अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे कैप्चर, जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण। और अध्याय 6 होगा एक्सप्रेशन हैंडलिंग। अध्याय 7 होगा नामांकन की गुणवत्ता पर नामांकन ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए दिशा निर्देश। और अध्याय 8 होगा अपराध और दंड। अध्याय 9 होगा नामांकन कर्मचारी के लिए ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार और धोखाधड़ी से बचने के लिए दिशा निर्देश। साथियों, वापस से आपको ध्यान करवा दूँ कि आज अपन जिस चैप्टर को लेकर है उसमें 9 अध्याय होंगे और आधार ऑपरेटर के यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। चलो साथियों, आज अपन क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर रहे हैं। साथियों, मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट और अनुरोध कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें ताकि ये क्वेश्चन किसी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। साथियों, अब क्वेश्चन नंबर अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 होगा आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIEDAI की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार और ऑप्शन नंबर 3 रजिस्ट्रार और ऑप्शन नंबर 4 नामांकन एजेंसी। साथियों, आपका इसमें विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर 2 जिसमें भारत सरकार होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो UIEDAI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 28 जनवरी 2009, ऑप्शन नंबर 2 29 सितंबर 2010, ऑप्शन नंबर 3 12 सितंबर 2015 और ऑप्शन नंबर 4 12 जुलाई 2016। तो साथियों, आपका इसका क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन नंबर 4 जिसमें 12 जुलाई 2016। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका UIED जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर 2 में योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 3 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन नंबर 4 में UIDAI। साथियों, इसमें आपका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 जिसमें UIEDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो आपका क्वेश्चन है UIDAI क्यों बनाया गया। इसका ऑप्शन नंबर 1 है डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए और ऐसी पहचान। विकल्प नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 में आपका ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान, लागत प्रभावित तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। ऑप्शन नंबर 3 में एक और पहचान दस्तावेज बनाने के लिए और ऑप्शन नंबर 4 में 1 तथा 2 दोनों। साथियों, इसमें आपका आंसर नंबर 4 राइट होगा जिसमें 1 तथा दोनों। कहने का मतलब जैसे UIDAI क्यों बनाया गया तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 में डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए और ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें
आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 28 जनवरी 2009 को, ऑप्शन नंबर 2 29 सितंबर 2010 को, ऑप्शन नंबर 3 12 जुलाई 2016 को और ऑप्शन नंबर 4 12 सितंबर 2017 को। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, जिसमें 12 सितंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता संख्या जैसी वित्तीय जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं साथियों, आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, जिसमें आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार सर्जन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्रमाणीकरण, ऑप्शन नंबर 2 नामांकन, ऑप्शन नंबर 3 पहचान और ऑप्शन नंबर 4 प्रदर्शन। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। ऑप्शन नंबर 1 परिचयकर्ता, ऑप्शन नंबर 2 नामांकन एजेंसी, ऑप्शन नंबर 3 एजेंसी और ऑप्शन नंबर 4 रजिस्ट्रार। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, रजिस्ट्रार। क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं साथियों, नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 रजिस्ट्रार से होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं साथियों, व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। ऑप्शन नंबर 1 परिचयकर्ता, ऑप्शन नंबर 2 नामांकन एजेंसी, ऑप्शन नंबर 3 पर्यवेक्षक ऑपरेटर और ऑप्शन नंबर 4 रजिस्ट्रार। साथियों, आपका क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 नामांकन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सत्यापनकर्ता प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर 2 परिचयकर्ता, ऑप्शन नंबर 3 रजिस्ट्रार और ऑप्शन नंबर 4 नामांकन एजेंसी। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, जिसमें रजिस्ट्रार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो स्थान जहाँ प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 नामांकन केंद्र, ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा केंद्र और ऑप्शन नंबर 3 अस्पताल और ऑप्शन नंबर 4 स्कूल। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, नामांकन केंद्र। साथियों, अभी तक आपने सुमेर एजुकेशन इंस्टीट्यूट IKB चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नामांकन केंद्रों पर नामांकन केंद्र पर नामांकन या अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। नामांकन ऑपरेटर, नामांकन पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता
या एक या दोनों। साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, नामांकन पर्यवेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करता है? ऑप्शन नंबर 1 UIDAI ऑपरेटर, पर्यवेक्षक और नामांकन एजेंसी। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, नामांकन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं? साथ में ऑप्शन नंबर 1 परिचयकर्ता, ऑप्शन नंबर 2 नामांकन एजेंसी, ऑप्शन नंबर 3 परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी और ऑप्शन नंबर 4 रजिस्ट्रार। तो साथियों आपका इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें होगा परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। साथियों क्वेश्चन की ओर वापस देख लेते हैं। ऑपरेटर और पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो जिम्मेदार है ऑप्शन नंबर 3 राइट, परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें परिचयकर्ता, ऑप्शन नंबर 3 नामांकन एजेंसी और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो एजेंसी। साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, परिचयकर्ता। क्वेश्चन को वापस देखते हैं। एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है, तो वो है साथियों ऑप्शन नंबर 2 परिचयकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के पास पंजीकृत जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI POA। सेम ही रिपीट हुआ है साथियों, इसका भी ऑप्शन नंबर 2 ही राइट होगा, जिसमें आंसर होगा परिचयकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? साथियों ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर 2 एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीना में 182 या उससे अधिक की अवधि में भारत में रह रहा हो। ऑप्शन नंबर 3 अनिवासी भारतीय और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। साथियों आपका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा, वही व्यक्ति आधार नामांकन या अपडेट कर सकता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नामांकन पहचान संख्या EIED नामांकन के समय निम्नलिखित में से एक आवंटित खाली स्थान अंक संख्या है। साथियों ऑप्शन नंबर 1 में 10, ऑप्शन नंबर 2 में 12 और ऑप्शन नंबर 3 में 15 और ऑप्शन नंबर 4 में 28। साथियों आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निवासी एक व्यक्ति हैं जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो। ऑप्शन नंबर 1 32, ऑप्शन नंबर 2 61, ऑप्शन नंबर 3 183 और ऑप्शन नंबर 4 182। तो साथियों आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 से होगा 182। निवासी एक व्यक्ति हैं जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो। तो सर ये दिन या महीनों में पूछ रहा था, इसमें से पहले या महीनों में दिन या उससे अधिक, तो 182 दिन होने चाहिए या उससे अधिक दिन होने चाहिए जिस अवधि से भारत में रह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, निवास अपनी आधार संबंधी शिकायत समस्याओं के लिए निवास अपनी आधार संबंधी शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं? साथियों ऑप्शन नंबर 1947, ऑप्शन नंबर 2009, ऑप्शन नंबर 140, ऑप्शन नंबर 108। तो साथियों ऑप्शन नंबर 108 और ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 1947। आधार निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायत समस्याओं के लिए निम्नलिखित किन नंबरों पर संपर्क करता तो 1947 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, आधार विशिष्ट हैं क्योंकि
दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त आईडी मिल सकती है। एक व्यक्ति दो आधार संख्या का लाभ उठा सकता है और इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2 बायोमेट्रिक डिवाइस, ऑप्शन नंबर 3 बम डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर 4 आइरिस और इसके नहीं। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो गलत है। बम डिटेक्टर आधार सेटअप में नहीं होता है, यदि कैमरा हो तो इसमें सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो अपन के पास आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही नहीं है? एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है। आज निवासियों की वित्तीय जानकारी, आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्रित करता है। आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। साथियों, इसका आंसर नंबर 4 राइट होगा। आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। क्वेश्चन वापस देख लेते हैं साथियों, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है? इसमें सही है पूछ रहा है, तो साथियों ये होगा आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर 1 निवासी का नाम और पता, उंगलियों के निशान, आँख की पुतली, 2 या 3 दोनों। तो साथियों, इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 2 और 3 दोनों दे रखा है। तो इसमें अंगुलियों के निशान भी होते हैं और आँख की पुतली भी होती है। साथियों, इस क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। निवास की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो वो अंगुलियों के निशान का करता है और आँख की पुतली का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें साथियों, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर 1 ये सिर्फ एक और कार्ड है। ऑप्शन नंबर 2 सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित और रिकॉर्ड करेगा। ऑप्शन नंबर 3 आधार अन्य सभी आईडी को प्रतिस्थापित करेगा। और ऑप्शन नंबर 4 जाति, धर्म, भाषा जैसे प्रोफाइलिंग जानकारी एकत्रित करेंगे। साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। सृजन हेतु जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित और रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, संख्या निवासी को आधार सुनिश्चित करने के लिए करने का एक दस्तावेज है। आधार पत्र, CIDR, UID और आधार संख्या। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, आधार पत्र। आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है तो आधार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा, सच या झूठ? साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, झूठ। आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। नागरिकता साबित करने के लिए आधार का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये केवल एक पहचान, झूठ है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम बात करें, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हो। अब साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, जो कि सच बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें साथियों, UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। तो साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आधार 15 अंकों की संख्या है, क्या ये सच है या झूठ है? साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, झूठ है। आधार 12 अंकों की होगी साथियों, 15 अंकों की नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? ऑप्शन नंबर 1 कोई भी व्यक्ति,
ऑप्शन नंबर 2 कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 3 भारत का कोई भी नागरिक। और ऑप्शन नंबर 4 कोई भी व्यक्ति जो एक व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन है इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार। ऑप्शन नंबर 2 होगा साथियों अपनी वेबसाइटों पर आधार नामांकन और अद्यतन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 होगा आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करें। और ऑप्शन नंबर 4 होगा परिसर को कब्जे में लेने के मामले में ये आवश्यक है कि UIDAI उचित अनुमति दें। साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। इसमें ये नहीं पूछ रहा है इनमें से किस रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाता है, तो सारा ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट होगा। आधार नमूना अपडेट के अलावा नहीं किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान वितरित जानकारी उपयोग नहीं किया जा सकता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आधार नामांकन अपडेट के लिए में विशिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालना करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आधार अधिनियम 2016 के आधार विनियम। ऑप्शन नंबर 2 GFR नियम। आधार नंबर 3 2 1 और 2 दोनों। और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। साथियों, क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। आधार नामांकन अपडेट के लिए में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा आधार अधिनियम 2016 और आधार। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों के रूप में संबद्ध करता है। तो साथियों, आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2 रजिस्ट्रार और UIDAI। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 आधार अधिनियम 2016 के आधार पर विनियम का पालन। ऑप्शन नंबर 2 एनरोलिंग एजेंसी को किराए पर ले संलग्न करें और इसके कामकाज को मॉनिटर करें। ऑप्शन नंबर 3 सुनिश्चित करें कि क्या नामांकन और अद्यतन संचालन करने के लिए इनके द्वारा नियोजित या नियुक्ति कोई भी नामांकन एजेंसी और व्यक्ति प्रमाणित हैं या उपयुक्त सभी। साथ ही इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा उपयुक्त सभी। साथियों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कोई भी व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट RFA में नामांकन एजेंसियों के लिए उल्लेखित शर्त को पूरा करने वाला। ऑप्शन नंबर 2 कोई भी व्यक्ति जो एक व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। और ऑप्शन नंबर 3 कोई भी प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक। और ऑप्शन नंबर 4 कोई भी व्यक्ति जिसके पास नामांकन अद्यतन डिवाइस है। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UID द्वारा निर्दिष्ट RM में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्त को पूरा करता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए, यानी जो योग्यताएं प्राप्त करनी चाहिए 14 वर्ष और उससे ऊपर होनी चाहिए, या 10+2 पास होना चाहिए, या आधार नंबर होना चाहिए, एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए, और या बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही इसमें से पहले एक उम्र से 1 वर्ष से 18 वर्ष तक दे रखा है।
इसमें साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें 1, 2, 3 और ये चारों योग्यताएं होनी चाहिए। 5वीं बेसिक कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ए पर्यवेक्षक के रूप में उसकी भूमिका के रूप में भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से क्या एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर शिक्षा में मूल बातों की जानकारी का प्रमाण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, एक स्नातक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय भाषा कीबोर्ड और साथ में लिप्यंतरण सहज होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए क्षेत्रों में एक प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए। साथियों आपका ऑप्शन नंबर इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय भाषा कीबोर्ड और साथ में लिप्यंतरण सहज होनी चाहिए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राह्य के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 2 रजिस्ट्रार, ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेटर पर्यवेक्षक और ऑप्शन नंबर 4 आईटी तकनीशियन। तो साथियों इसका आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेटर या पर्यवेक्षक। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित रिक्त स्थान को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 1 प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, ऑप्शन नंबर 2 सत्यापन अधिकारी, ऑप्शन नंबर 1 और परीक्षक, ऑप्शन नंबर 4 रजिस्टर्ड कार्यालय। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? ऑप्शन नंबर 1 एक उपयोगकर्ता जो अन्य निवासियों का परिचय कराता है, जो पीओआई या पीओए को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एक उपयोगकर्ता जो नामांकन प्रपत्र भरता है आधार पाने के लिए। और ऑप्शन नंबर 3 एक उपयोगकर्ता जो आधार के नामांकन पाने के लिए नामांकन केंद्र में उपस्थिति है। और ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और नामांकन क्लाइंट से संग्रहित है। साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, जिसमें ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका हो और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित हो। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्रित करना चाहिए? परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, परिचयकर्ता के अंगूठे का निशान, परिचयकर्ता की आधार संख्या, केवल 1, केवल 2 और केवल 2 या 3। ऑप्शन नंबर 1 में केवल 1 है और ऑप्शन नंबर 2 में दोनों है और ऑप्शन नंबर 3 में 2 या 3 दोनों है और ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए सभी विकल्प। साथियों इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? आधार क्लाइंट पर हर नामांकन पर साइन आउट करें, ऑप्शन नंबर 2 में जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजे का उपयोग करें। या ऑप्शन नंबर 3 में सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर 4 दिए गए सभी। साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, दिए गए सभी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यवेक्षक ये सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक में कम से कम एक समकालिक हो। 10 दिन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 में 15 दिन, ऑप्शन नंबर 3 में 15-20 दिन और ऑप्शन नंबर 4 में 1 महीना। साथियों इसमें आपका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 10 दिन। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? बाई हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डेटा का बैकअप लें और अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजें। हर 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशन को सिंक करें और भेजे गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं और गूगल क्लाउड पर सभी डेटा सुरक्षित करें। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर, देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 1, 2 और 4, और ऑप्शन नंबर 3 में 1, 3 और 4, और ऑप्शन नंबर 3 में 2, 3 और 4, और ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए सभी। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, जिसमें है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 में साथियों क्या है, वापस देख लेते। 1 में है बाई हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डेटा का बैकअप लें और अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी दैनिक नामांकन विवरण का भेजें, और ऑप्शन नंबर 3 में ये व्यक्तिगत ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा बाई हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार नामांकन डेटा बैकअप ले, और साथ या फिर आगे ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें हर 10 दिन में से कम 1 दिन नामांकन ले, और अगला होगा 4, भेजे गए डेटा के लिए रजिस्ट्रार बने। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 5 और ऑप्शन, इसमें यदि अपने क्वेश्चन में देखें तो ये दे रखा ना 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 2 और 5 नहीं होगा, बाकी 1 और 3 और 4 होगा। तो अपन का ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है, 1, 3 और 4। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही या गलत? साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 विवरण को सही ढंग से भरने के लिए निर्देश का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर 2 में एक पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 3 निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन के अंदर आएँ, और ऑप्शन नंबर 4 निवासी के घर जाएं और सही जानकारी एकत्र करें। साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन के अंदर में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 होगा उसकी फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें, और ऑप्शन नंबर 2 में होगा प्राधिकरण को मेल भेजें। ऑप्शन नंबर 3 में होगा दिन भर के नामांकित निवासियों को थोक एसएमएस भेजें, और विकल्प ऑप्शन नंबर 4 होगा ऑपरेटर से कहें कि उसकी अंगुलियों का निशान देकर साइन अप करें। साथियों, उसका ऑप्शन नंबर 1 होगा उसका, और उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें साथियों, तो एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा पर प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? ऑप्शन नंबर 1 खराब प्रदर्शन करने वाला ऑपरेटर को हटाएं। ऑप्शन नंबर 2 जिन ऑपरेटरों का प्रदर्शन बेंचमार्क तक नहीं है उनके वेतन में कटौती करना। ऑप्शन नंबर 3 नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करना, और ऑप्शन नंबर 4 मामलों को प्राधिकरण के पास आगे भेजें। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करना। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑपरेटर और पर्यवेक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 एक व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी के कार्यों को संभालती है, अर्थात सफाई, बिजली का कनेक्शन इत्यादि। ऑप्शन नंबर 2 प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच एक मध्यस्थ। ऑप्शन नंबर 3 नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति, और ऑप्शन नंबर 4 एक निवासी जो नामांकन एजेंसी पर आधार के लिए नामांकन करने के लिए करता है। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति को ऑपरेटर और पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता मापदंड है? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति की उम्र 18 और 21 के बीच हो। ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति एक स्नातक होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर 3, व्यक्ति जावा में विशेषज्ञ होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4, व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, एक व्यक्ति को परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र। जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं वही सभी इसमें क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो निवास के आधार पर नामांकन या अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? निवासी के ऑप्शन नंबर 1 में निवासी के अंगूठे की छाप, ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेटर के अंगूठे की छाप, ऑप्शन नंबर 3 सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर और ऑप्शन नंबर 4 परिचयकर्ता या परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर। साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑपरेटर के अंगूठे की छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे बायोमेट्रिक और वायरस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो, हाँ या नहीं? साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, हाँ। और ऑपरेटर को निवासी, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं। इसमें ऑपरेटर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो, नहीं होगा इसमें। और गलत पता, इसमें नहीं होगा। किसमें ऑपरेटर को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी स्क्रीन बंद हो, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जैसा जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, सच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CELC ऑपरेटर बनना चाहता है उसके न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 10वीं पास, ऑप्शन नंबर 2 12वीं पास, ऑप्शन नंबर 3 स्नातक और ऑप्शन नंबर 4 डिप्लोमा धारक। साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, 10वीं पास। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटर के ऑन बोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर 1 किसी भी अन्य ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर 2 UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय, ऑप्शन नंबर 3 पर्यवेक्षक और ऑप्शन नंबर 4 निवासी। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, UIDAI रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाना चाहिए? तो CELC टैबलेट, कोई भी CLC क्लाइंट के साथ स्थापित डेस्कटॉप कंप्यूटर, कोई भी CLC क्लाइंट के साथ स्थापित लैपटॉप और नामांकन फॉर्म। साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, CELC लैपटॉप टैबलेट। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से आधार क्लाइंट ऑपरेटर में एक CLC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेटर के मूल पहचान प्रमाण दस्तावेज ले, ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेटर के हस्ताक्षर ले, ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेटर को बायोमेट्रिक ले और ऑप्शन नंबर 4 बायोमेट्रिक के मूल योग्यता पत्र ले। साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक ले। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सत्यापन करता कौन होता है? साथियों, सत्यापन करना कौन है? इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो पुष्टि करता है कि दी गई बायोमेट्रिक ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर 3 वो व्यक्ति जो ये पुष्टि करता है कि निवासी पहली बार नामांकन करवा रहे हैं, और ऑप्शन नंबर 4 वो व्यक्ति जो सुनिश्चित करता है कि निवासी नामांकन करने से पहले नामांकन कम से कम स्नातक हो। साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त थी?
ऑप्शन नंबर 1 निजी स्कूल के शिक्षक, ऑप्शन नंबर 2 सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, और ऑप्शन नंबर 3 अच्छी तरह से शिक्षित गृहिणियाँ और सैनिक, और ऑप्शन नंबर 4 सैनिक कर्मचारी। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित में से दस्तावेजों में कौन सा पीओ के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है। साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 में मूल शैक्षिक योग्यता दस्तावेज, ऑप्शन नंबर 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की फोटोकॉपी, और ऑप्शन नंबर 3 में बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना हो, और ऑप्शन नंबर 4 दिए गए सभी। साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना हो। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा अपन कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनसे पहले मैं एक बार आपको वापस याद दिला देता हूँ साथियों, आप इस चैनल सुमेर एजुकेशन इंस्टीट्यूट IKB चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक की नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।